हाय एवरीवन, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक की। ये स्टॉक अपने 45% डिस्काउंट पे अभी करंटली अवेलेबल है अगर आप इसके पीक प्राइस को कंपेयर करें। तीसरी चीज, ये एक ग्रोथ इंडस्ट्री का स्टॉक है। ग्रोथ इंडस्ट्री का मतलब कि आगे चल के ये इंडस्ट्री फलेगी फूलेगी और काफी प्रॉस्पर करेगी। तो हो सकता है अगर आप इस स्टॉक में पोजीशन बना लें तो आगे चल के ये स्टॉक आपको काफी अच्छा और तगड़ा रिटर्न दे। ये स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से, मैं ज़रूर अपना पैसा लगा रहा हूँ इस स्टॉक में, लेकिन जब भी आप अपना पैसा स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो या किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें हमेशा किसी ना किसी तरीके की रिस्क इन्वॉल्व होती है। इस वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव सिंपल सा ये है जिससे कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स जो आप समझ लोगे तो हो सकता है आपकी रिस्क थोड़ी सी कम हो जाए अच्छे स्टॉक्स खरीदने में। तो कृपया करके इसको एजुकेशनल वीडियो की तरह लीजिएगा। मैं आपको पूरी फंडामेंटल एनालिसिस समझाऊंगा और मैं अपना व्यू पॉइंट एक्सप्रेस करूंगा कि क्यों मैं इस स्टॉक को लेके बुलिश हूं। तो किस स्टॉक को लेके मैं बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं HDFC AMC स्टॉक को लेके। अब इस स्टॉक को लेके मैं बुलिश क्यों हूं, मैं आपको पूरी कहानी एक्सप्लेन करता हूं बुलेट पॉइंट फॉर्मेट में। तो सबसे पहले हम थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं कि HDFC AMC करती क्या है और AMC इंडस्ट्री इन जनरल होती क्या है। तो बहुत आसान भाषा में एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो होती है वो मैनेज करती है क्या? एसेट्स। और किस तरीके के एसेट्स वो मैनेज करती है? वो प्राइमरीली मैनेज करती है म्यूचुअल फंड्स। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि HDFC का लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है या फिर इंडेक्स फंड है। तो ये सब क्या हो गए? ये हो गए म्यूचुअल फंड्स। और इनको कौन सी कंपनी मैनेज कर रही है? इनको कंपनी मैनेज कर रही है HDFC AMC कंपनी। तो एसेंशियली इसका बिजनेस मॉडल क्या हो जाता है? बहुत सिंपल सा बिजनेस मॉडल है कि आप एक तरफ से लोगों को बोलो कि म्यूचुअल फंड सही है तो वो लोग जाके क्या करेंगे? म्यूचुअल फंड में पैसे डालते रहेंगे। कि मान लीजिए आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है, आप महीने के 10,000 रुपए सेव करते हो, उसको इन्वेस्ट करते हो, तो आप जाके SIP अपनी शुरू कर दोगे या फिर आप जाके लमसम इन्वेस्टमेंट कर दोगे। वो पैसा कौन मैनेज करेगा? वो पैसा मैनेज करेगी AMC कंपनी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं HDFC AMC कंपनी की। तो ये मॉडल सिंपल सा ये हो जाता है कि आप SIP फॉर्म में या फिर बल्क फॉर्म में HDFC AMC को पैसा दे रहे हो और वो जाके आपके बिहाफ पे म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं और उन म्यूचुअल फंड्स को मैनेज कर रहे हैं। और बीच में ये कमाते कैसे हैं? कमीशन। तो जैसे मैंने काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स के बारे में वीडियोस बनाए हैं जहाँ पे मैं बात करता रहता हूँ कि किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पर आपको क्या देना होता है। कई बार एंट्री लोड होता है, कई बार एग्जिट लोड होता है, कई बार मैनेजमेंट फी। ऑलमोस्ट हर एक केस में मैनेजमेंट फी तो होती है जिसको अपन एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। तो ये सब नाना प्रकार के कमीशन होते हैं और इन सब कमीशन को चार्ज करके AMC कंपनीज पैसा कमाती हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ कि यार ये तो बहुत अच्छा सा बिजनेस है, इसमें तो पैसा ही पैसा होगा, लोग तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते ही रहते हैं, भारत में बहुत ग्रोथ होनी है, बहुत अच्छी ग्रोथ इंडस्ट्री है। और हाँ, बहुत अच्छी ग्रोथ इंडस्ट्री भी है। लेकिन अब मैं आपको ले चलता हूं चार्ट की तरफ और एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन निकल के आता है कि HDFC AMC का स्टॉक प्राइस करीब करीब 50-60% क्यों गिर गया था। तो आप यहां से देख सकते हो कि अपनी पीक पे HDFC AMC करीब करीब 3600 रुपए पे ट्रेड करता था, आज ये 2000 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो करीब करीब 45% डिस्काउंट पे तो वैसे ही अवेलेबल है और एक पॉइंट पे ये स्टॉक प्राइस गिर गया था 1700 रुपए पे। तो 50% से भी ज्यादा फॉल हो चुका था HDFC AMC में। तो अब नेचुरल सवाल आता है कि यार ये तो ग्रोथ इंडस्ट्री थी, HDFC का नाम भी जुड़ा हुआ था, तो इतना स्टॉक प्राइस कैसे गिर गया? ऐसा क्या हो गया था इस स्टॉक में? अब स्टॉक प्राइस गिरने की 3 मुख्य वजह थी। तो सबसे पहली मुख्य वजह थी कि AMC इंडस्ट्री जो थी वो अपने आप में बहुत ज्यादा सफर कर रही थी पिछले 1-1.5 साल से। ऐसा क्यों? अगेन अपन बिजनेस मॉडल की तरफ चलते हैं। तो AMC के बिजनेस मॉडल में होता क्या है कि वो एक तरफ से ग्राहक पकड़ते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, इन्वेस्ट कर दो, तो आप लोग कर देते हो और फिर उस पैसे को AMC कंपनीज बोलती हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट। जैसे कि आप इमेजिन करो कि 2020 की क्राइसिस से पहले 100 करोड़ रुपए AMC कंपनी के पास थे, HDFC AMC के पास। अब कोविड क्राइसिस आई, लोगों ने पैनिक करना शुरू कर दिया, स्टॉक प्राइस गिर गए, कई लोगों ने अपनी SIP बंद कर दी, कई लोगों ने अपने पैसे विड्रॉ कर लिए। तो इस 100 करोड़ साइज का पोर्टफोलियो का क्या होगा? वो बच कुछ के 30-40 करोड़ रुपए हो जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा लॉजिकली समझें, आप खुद आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जब भी किसी भी तरीके का पैनिक आता है दुनिया में तो लोग अपना पैसा विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। आपने भी किया होगा, मैंने भी किया है बहुत टाइम। करना नहीं चाहिए बट दैट इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। सो अपन पैसा विड्रॉ कर लेते हैं और इन AMC कंपनीज को नुकसान हो जाता है। तो ये तो पहली मुख्य वजह थी कि जो सारी की सारी AMC कंपनी थी उनका AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट या उनका पोर्टफोलियो साइज वो काफी कम हो गया था। तो नेचुरली उनके प्रॉफिट और रेवेन्यूज पे भी इंपैक्ट होगा। सेकंड की पॉइंट की कंपटीशन इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल नावी जो है कंपनी, वो भी क्या करती है? AMC कंपनी है। वो सचिन बंसल जी चलाते हैं जिन्होंने फ्लिपकार्ट स्टार्ट करी थी। फिर जीरोधा जो एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग एंड डीमैट प्लेटफॉर्म है
है उसने भी अपना एएमसी लॉन्च करने का मन बना लिया है। ग्रो करके जो प्लेटफॉर्म है वो भी अपना एएमसी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। तो कहने का तात्पर्य सिंपल सा ये है कि इतनी सारी कंपनियां एकदम से जंप कर गई हैं इस एएमसी बिजनेस में कि यहाँ पे कंपटीशन एकदम से एक्सप्लोड कर गया। अब ये एक अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी है। अच्छी चीज़ क्यों है? बिकॉज अगर इस इंडस्ट्री में कोई स्कोप ही नहीं होता तो ये सारे नामी गिरामी दिग्गज लोग क्यों आके अपना पैसा एएमसी बिजनेस में फंसाते। इंडस्ट्री में स्कोप है इसलिए तो पैसा लगा रहे हैं। अब नेगेटिव पॉइंट क्या हो जाता है कि आगे चल के मान लीजिए बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया तो ऑफ कोर्स एचडीएफसी एएमसी का मार्केट शेयर भी नीचे चला जाएगा। और यही स्पेसिफिक कंसर्न्स थी एचडीएफसी एएमसी के स्टॉक को लेके कि वो अपनी परफॉर्मेंस मेंटेन नहीं कर पा रही है, उसका मार्केट शेयर छिन रहा है एंड आगे चल के वो एकदम डिब्बा कंपनी हो जाएगी। तो इन दो मुख्य वजहों से स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा गिर गया। अब तीसरा रीजन स्टॉक प्राइस गिरने का ये था कि जनरली मार्केट सेंटिमेंट्स बहुत खराब थे। पिछले 1-1.5 साल से लोग ज्यादा पैसा डाल नहीं रहे थे स्टॉक मार्केट में क्योंकि बहुत ज्यादा डर था कि यार अब तो निफ्टी है ना 2000 पे टच करेगा तभी जाके मैं अपना पैसा डालूंगा। तो वो तो हुआ नहीं, अब रिकवरी भी स्टार्ट हो रही है। लेकिन इस पूरे दौरान जो एचडीएफसी एएमसी का स्टॉक सिलेक्शन था जिसके बेसिस पे वो म्यूचुअल फंड्स बनाते थे उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा गिर गई। तो एज अ रिजल्ट उनका भी रिटर्न कम हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अभी तक स्टोरी समझ में आ गई होगी कि एचडीएफसी एएमसी का स्टॉक प्राइस इतना ज्यादा गिरा क्यों पिछले 1-1.5 साल में। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ कि चलो ठीक है स्टॉक प्राइस गिर गया, अब बढ़ेगा कि मैंने अभी अगर पैसे लगा दिए तो वो भी डूब जाएंगे। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं एंड थोड़ा सा इंडस्ट्री ओवरव्यू ले लेते हैं। ये काफी सारा डेटा मैंने टिकर टेप से निकाला है जो इस वीडियो के स्पॉन्सर्स भी हैं। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं स्टॉक्स की तो आप जाके टिकर टेप के प्लान्स चेक कर सकते हैं। मेरा रेफरल लिंक यूज करके आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो मैं फटाफट तीसरा पॉइंट कवर कर देता हूं। एक तो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हो ये रहा है कि मार्केट्स रिकवरी मोड में है। मैं आपको थोड़ा सा चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूं ये चीज। अगर आप यहां से यहां तक का डेटा देखेंगे तो आपको फटाफट समझ में आ जाएगा कि करीब करीब 17% की रिकवरी हो चुकी है। ये सारा का सारा मेजॉरिटी ऑफ द पैसा जाएगा किसके थ्रू? ये जाएगा म्यूचुअल फंड हाउसेस के थ्रू। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी एएमसी हो गया, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड्स हो गया, निपॉन इंडिया मैनेजमेंट हो गया। तो इन सारे म्यूचुअल फंड्स के थ्रू मेजॉरिटी ऑफ द पैसा जाएगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडियंस हम लोग कैसे इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में? हम लोग डायरेक्ट स्टॉक्स नहीं खरीदते, हम मोस्टली म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाते हैं। तो इसलिए अगर मार्केट में रिकवरी आ रही है तो इसका क्या इंडिकेशन है? इसका सीधा सीधा सा इंडिकेशन ये आता है कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनका AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि उनका पोर्टफोलियो बढ़ रहा है, अभी बढ़ रहा है एंड आज से 3 और 6 महीने बाद ये काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी देगा इन म्यूचुअल फंड्स को, वो प्रॉफिट में ट्रांसलेट होगा। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए कि ऑलरेडी रिकवरी हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा निफ्टी में। अगर मार्केट बुल सेंटिमेंट या फिर ग्रोथ सेंटिमेंट में चल रहा है तो इसमें म्यूचुअल फंड हाउसेस को बहुत ज़्यादा फायदा होता है और ऐसा टाइम अभी हाल फिलहाल चल रहा है। अब दूसरा मुद्दा हम पकड़ते हैं कि एचडीएफसी एएमसी में क्यों रिकवरी आएगी, क्या उसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं? तो 1 मिनट फटाफट हम फंडामेंटल डेटा देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप फाइनेंशियल्स पे जाओगे और 2018 से स्टोरी समझोगे तो आपको पता चलेगा कि उस टाइम पे एचडीएफसी एएमसी का टोटल रेवेन्यू करीब करीब 1900 करोड़ रुपए था। अब बढ़ के ये करीब करीब 2500 करोड़ हो गया है। तो हाईएस्ट एवर रेवेन्यूज चल रहे हैं। प्रॉफिट कैसा है कि 2019 में 930 था, अभी हाल फिलहाल 1393 है। तो प्रॉफिट अपने ऑल टाइम हाई पे है, रेवेन्यू अपना ऑल टाइम हाई पे है। और प्राइस का क्या सीन है? तो चलिए मैं आपको फटाफट प्राइस भी बता देता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि करीब करीब 44% डिस्काउंट पे चल रहा है। अब पीटर लिंच की एक फिलॉसफी है, उन्होंने ये स्टेटमेंट बोला भी था कि अगर कोई कंपनी अपने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स और हाईएस्ट एवर रेवेन्यूज पे ट्रेड कर रही है लेकिन उसके प्राइसेस ऑल टाइम हाई पे नहीं है तो वो एक बहुत अच्छा कैंडिडेट बन जाता है इन्वेस्ट करने के लिए। तो यहां से हम देख सकते हैं कि एचडीएफसी एएमसी के रेवेन्यूज बहुत अच्छे हैं, प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हैं और ये करीब करीब 45% डिस्काउंट पे अभी करंटली अवेलेबल है। तो अकॉर्डिंग टू पीटर लिंच थ्योरी ये एक अच्छा कैंडिडेट बन जाता है इन्वेस्ट करने के लिए। तो अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि इस स्टॉक के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। अब पहली बात, कई लोग पूछते हैं कि लॉन्ग टर्म का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। कहीं इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं 6 जन्मों तक होल्ड करता रहूं, ये मेरा पहला जन्म चल रहा है, मैं 6 जन्म और होल्ड करूं तब मुझे रिटर्न्स मिलेंगे? नहीं, ये लॉन्ग टर्म का मतलब नहीं है। लॉन्ग टर्म का सिंपल सा मतलब ये होता है कि नेक्स्ट मार्केट ब्रेकआउट आप मान के चलें, वो मेरी डेफिनेशन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की। जैसे कि 18,600 जो निफ्टी का लेवल चल रहा था, अगर उसको ब्रेकआउट करके नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ दिखाता है मार्केट तो कहां तक जाएगा, वहां तक की अपन लॉन्ग टर्म स्टोरी फिगर आउट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एचडीएफसी एएमसी एक काफी तगड़ा ब्रेकआउट दे सकता है एंड मैं उसकी कुछ मुख्य वजह आपको बता देता हूं। तो सबसे पहली वजह आती है, कई लोग बात भी कर चुके हैं कि यार इंडिया में ना स्टॉक मार्केट पेनिट्रेशन बहुत कम है। फॉर एग्जांपल इंडिया में स्टॉक मार्केट पेनिट्रेशन है 3%, यूएस में है 54%, तो इंडिया भी यूएस की तरह 54% बन जाएगा। मे बी नॉट, मुझे नहीं पता और मुझे से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इसमें
इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। जैसे इंडिया में डिस्क्रेशनरी इनकम का मतलब कि आपके पास जो एक्स्ट्रा इनकम है जो आप इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हो वो कितनी है। तो भारत में वो इनकम काफी कम होती है। तो वो कंपैरिजन करना कि यार भारत में 3% लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, यूएस में 54% करते हैं, तो आज से 10 साल बाद भारत में भी 54% लोग इन्वेस्ट करने लग जाएंगे स्टॉक में, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हम थोड़ी बुद्धि लगा के ये जरूर समझ सकते हैं कि भारत में 3% की जगह 6 या 10% लोग तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक सेंसिबल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ कि भारत में अभी प्रॉब्लम ये चल रही है कि बहुत सारे लोग अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रियल एस्टेट इतना बुरा मार्केट हो चुका है इन्वेस्ट करने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि रियल एस्टेट में रिटर्न्स नहीं बनते, बहुत अच्छे तगड़े रिटर्न्स बनते हैं। मैं खुद अपना पैसा रियल एस्टेट में लगाता हूं, लेकिन रियल एस्टेट को फिगर आउट करना कि क्या अच्छी प्रॉपर्टी है, क्या बुरी प्रॉपर्टी है, आपको लोन को कैसे मैनेज करना है, आपको टैक्सेशन बेनिफिट्स कैसे लेने हैं, ये सब समझ और झमेले लेने की क्षमता हर किसी में नहीं होती। ये थोड़ी एडवांस्ड इन्वेस्टिंग हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा फ्लो करने वाला है रियल एस्टेट मार्केट में, स्पेशली उन लोगों का जो व्हाइट मनी कमाते हैं। सेकेंड पॉइंट कि भाई गोल्ड में कर देंगे, सिल्वर में कर देंगे। ओके, आपने कर दिया, आप रखोगे कहाँ? मम्मी तो बोलती हैं कि यार हमने तो गोल्ड खरीद लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मेरी मम्मी भी बोलती हैं। लेकिन आपने गोल्ड खरीद लिया, एक तो आपने जूलर को कमीशन दे दिए ज्वेलरी बनाने के, वहाँ पे आपका पैसा थोड़ा बर्बाद हुआ। जब आप उसे खरीदने जाओगे, बेचने जाओगे, तो वो कमीशन अलग लेगा, तो उसका कमीशन इतना तगड़ा बन जाता है कि आपका कोई रिटर्न आता ही नहीं है अगर गोल्ड प्राइस बढ़ भी गए तो ये एक मुख्य समस्या है गोल्ड इन्वेस्टिंग में, रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग में। तो ले दे के आपके पास बचा क्या? स्टॉक इन्वेस्टिंग। अब स्टॉक इन्वेस्टिंग सीखना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लोगों से 10-10, 15-15 मिनट के वीडियो नहीं देखे जाते, तो वो पूरा का पूरा कोर्स कहां से कर लेंगे? तो इतना पेशेंस नहीं होता लोगों पे। तो लोग क्या बोलते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड मैनेजर मेरे पैसे ले और लगा दे जहां पे भी लगाने हैं, मुझे बस एफडी से ज्यादा रिटर्न कमा दे, मैं तो बहुत खुश हूं। तो मेजॉरिटी ऑफ द पैसा आने वाले समय में एएमसी कंपनियों के पास जाएगा और उनमें से एक मुख्य कैंडिडेट है एचडीएफसी एएमसी, जिसको तगड़ा फायदा होगा। अब मैं आपको कुछ क्वांटिटेटिव डेटा भी दिखा देता हूं कि एचडीएफसी एएमसी बाकी एएमसीज के कंपैरिजन में अच्छा क्यों करने वाली है। सबसे पहला पॉइंट आता है नेट प्रॉफिटेबिलिटी की। तो आप यहां से चार्ट पे देख सकते हैं कि एचडीएफसी एएमसी की नेट प्रॉफिटेबिलिटी या नेट प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है कंपेयर टू अदर एएमसीज। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज ये शो करता है कि एचडीएफसी एएमसी को अपना बिजनेस मैनेज करना काफी अच्छे से आता है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट आता है कि नेक्स्ट लेयर ऑफ ग्रोथ कहां से आएगी? नेक्स्ट लेयर ऑफ ग्रोथ आएगी एचडीएफसी के मर्जर से। तो आपने रिसेंटली सुना होगा कि एचडीएफसी बैंक और जो एचडीएफसी ग्रुप है वो मर्ज करने वाले हैं। अब इससे फायदा यह है कि एचडीएफसी बैंक जो है उसके पास एचडीएफसी एएमसी बेचने की वजह बहुत ज्यादा मिल जाएगी, बिकॉज वो एज ए ग्रुप कंपनी काम करेगी। तो अब आप इमेजिन कर लो कि जब आप सुबह सुबह उठोगे और अपना व्हाट्सएप चेक करोगे तो आपको मोस्ट लाइकली मैसेज मिलेगा किससे? आपकी वाइफ या हस्बैंड से नहीं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से नहीं, आपको मिलेगा एचडीएफसी रिलेशनशिप मैनेजर से एक तगड़ा मैसेज कि भाई इन्वेस्ट कर दो एचडीएफसी एएमसी में, बहुत पैसा बनने वाला है, ये वाला म्यूचुअल फंड हमने लॉन्च कर दिया है, हम ये करने वाले हैं, फलाना ढीम का। और इसकी वजह से होता क्या है कि आपका भी थोड़ा ब्रांड रिकॉल बढ़ जाता है कि यार अब इतना बोल रहा है तो मैं कर ही देता हूं, तो आप जाके कर दोगे कुछ पैसा। और इसी कड़ी में इस साल लास्ट क्वार्टर तक एचडीएफसी एएमसी 9 ईटीएफ नए लॉन्च करने वाला है। ये एक बहुत लंबा एक्सपेंशन प्लान है। अभी उन्होंने अपनी टीम भी रिवैम्प करी थी, तो अब दिख रहा है बहुत क्लियरली कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इस कंपनी में बहुत क्लियर है। अब तक हो सकता है अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप उछल चुके होंगे और आपके पास 1-2 क्वेश्चंस होंगे कि यार मेरा कितना प्रॉफिट बन सकता है। तो मैं आपको थोड़ी सी फोरकास्टिंग भी दिखा देता हूं। ये आप जा सकते हो टिकर टेप पे और ये आप फोरकास्टिंग देख सकते हो कि एक अच्छे सिनारियो में यहाँ से 51% रिटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। एक मीडियन या एक बेसिक एवरेज सिनारियो में आपका नेक्स्ट ईयर तक करीब करीब 6% रिटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। और अगर मार्केट्स कहीं क्रैश कर गए तो करीब करीब 13 या 14% का लॉस नजर आ रहा है। अब ये स्टडी किसने करी है? ये बंच ऑफ एनालिस्ट ने स्टडी करी है टिकर टेप के लिए, और उन्होंने अपना कंसोलिडेटेड व्यू पॉइंट एक्सप्रेस करा है। मेरा व्यू पॉइंट क्या है? मेरा व्यू पॉइंट बुलिश है। मेरे हिसाब से इस स्टॉक में 40% रिकवरी आनी चाहिए। लेकिन मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बोल रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप जाके सीधा अपना घर बार बेच के सारा पैसा स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो। नहीं, इसको आप छोटी छोटी मात्रा में ही खरीदिएगा और इसमें आप रिस्क जरूर समझ लीजिएगा। रिस्क क्या है अभी एएमसी बिजनेस में? सबसे पहली रिस्क है रेगुलेशन रिलेटेड रिस्क, क्योंकि ये एक हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। आरबीआई काफी ज्यादा एक्टिव है, वो कुछ ना कुछ चहलकदमी करती रहती है, तो एएमसी बिजनेस पे भी कुछ ना कुछ हरकतें तो होती रहेंगी। अब दूसरा मुद्दा आता है कंपटीशन का। तो पिछले 1 या 1.5 साल में एचडीएफसी एएमसी के जो स्टॉक्स जो उन्होंने पोर्टफोलियो डिजाइन किया था उसमें बहुत अच्छा रिटर्न नहीं मिला है कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड्स हाउसेस।
ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज हो जाता है, बिकॉज मार्केट में फिर हवा उड़ जाती है कि यार यू नो व्हाट कि HDFC EMC वालों ने ना फालतू के मैनेजर पकड़ रखे हैं, रिटर्न तो बना नहीं पाते, तो अपन कहीं और जाके इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से आउटफ्लो बहुत हो सकता है। अभी HDFC EMC ने अपनी टीम भी चेंज करी है, तो होपफुली वो इस रिस्क को मिटिगेट कर लेंगे। अब तीसरा पॉइंट आता है मार्केट रिस्क को लेके कि अगर इस पॉइंट से मार्केट क्रैश कर गया तो फिर HDFC EMC बुरी तरह टूटेगा। मुझे तो नहीं लगता कि बहुत बुरी तरह टूटेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पिटा पिटाया स्टॉक है, तो आप इसको कितना ही पीट लोगे। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा टूटना नहीं चाहिए, लेकिन हो ये सकता है कि इसकी जो रिकवरी है वो डिले हो जाए अगर मार्केट सेंटिमेंट्स नीचे जाते हैं। ऐसा क्यों होगा? अगेन आप बिजनेस मॉडल की तरफ जाइए कि जो EMC बिजनेस है उनका AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो सफर कर जाएगा अगर मार्केट क्रैश होता है, और एज अ रिजल्ट स्टॉक में लेट रिकवरी आएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो लाइक एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच एंड मैं आपसे जल्द मिलता हूं।